सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल कॉइन डिटेल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को 5 रुपये के एक ऐसे सिक्के के बारे में बताऊंगा जिसकी डिमांड और कीमत दोनों ही बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह से कीमत बढ़ती रही तो यह सिक्का जल्द ही रेयर हो जाएगा। अभी तो यह सिक्का आप लोगों को सस्ते में ख़रीदने का अच्छा मौका है, लेकिन आने वाले समय में यह सिक्का रेयर कैटेगरी में पहुंच जाएगा, तब इसे महंगे दामों पर ख़रीदना पड़ेगा। अभी भी मौका है इस सिक्कों को ख़रीद कर अपने कलेक्शन में रखने का, क्योंकि अभी ये सिक्का उतना महंगा नहीं हुआ है कि आप लोग इसे ख़रीद ना सके। जब भी कोई सिक्का शुरू में इस कैटेगरी में आता है, हमें उसी वक्त उन सिक्कों को ख़रीद कर रख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में ये कई स्केयर कॉइन सिक्के बाद में रेयर हो जाते हैं। यह 5 रुपये का सिक्का निकल ब्रास मेटल से बनाया गया है। इसका वेट है 6 ग्राम, डायमीटर 23 मिलीमीटर, थिकनेस 1.98 मिलीमीटर, शेप सर्कुलर, और सिक्के की एज है रीड एज, आप देख सकते हैं इसी रीड एज में बनाया गया है। सिक्के के अग्र भाग में सबसे ऊपर अशोक स्तंभ बनाया गया है और उसके ठीक नीचे सत्यम जयते लिखा गया है। और सिक्के के लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत और रुपये लिखा गया है, और सिक्के के राइट साइड में इंग्लिश में इंडिया रुपीज़ लिखा गया है, और सबसे नीचे ₹5 को दर्शाया गया है। सिक्के के पिछले भाग में यानी कि रिवर्स साइड में पेरिगर अन्ना का पोर्ट्रेट बना हुआ है, और इसके ठीक नीचे अन्ना का सिग्नेचर को दिखाया गया है। और सिक्के के चारों तरफ गोलाई में पेरिगर अन्ना जन्मशती और पेरिगर अन्ना सेंटेनरी लिखा गया है, और नीचे मिड मार्क दिखाया गया, देख सकते हैं आप, डायमंड के शेप में, जो ये दर्शाता है कि सिक्का मूवमेंट से बनाया गया है। और उसके नीचे ईयर दिखाया गया है 1909 और 1969। यह ईयर पेरिगर अन्ना के जीवन काल को दर्शाता है। इस सिक्के बार कहीं भी देखोगे तो कहीं भी ईयर मेंशन नहीं है। 5 रुपये का यह स्मारक सिक्का पेरिगर अन्ना के जन्मशती के अवसर पर 2009 में जारी किया गया था। 5 रुपये का सिक्का हमारे देश की 3 मिनट से जारी किया गया था, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद मिंट से, और तीनों ही मिंट के सिक्के इस कैटेगरी में आते हैं। पहले हम बुक के हिसाब से इन तीनों की कीमत क्या चल रही है जान लेते हैं। आप देख सकते हैं तीनों ही सिक्कों को इस कैटेगरी में रखा गया है, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में तीनों सिक्कों की कीमत 25 रुपीज़ दी गई है, और यूसी कंडीशन में तीनों ही सिक्कों की कीमत 50 रुपीज़ दी गई है। इनमें फाइन और वेरी फाइन कंडीशन में कीमत नहीं दी गई है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो कीमत बुक में दी गई होती है, असल में उनकी कीमत कहीं ज़्यादा ही होती है। अगर हम इन सिक्कों को इस रेट में ढूंढेंगे तो हमें कहीं नहीं मिलेंगे। बुक में दी गई कीमत से ज़्यादा ही कीमत चुकानी पड़ती है। अब हम इन तीनों सिक्कों की करंट मार्केट में कीमत क्या चल रही है जान लेते हैं। अब हम इन तीनों सिक्कों की करंट मार्केट में कीमत क्या चल रही है वो जान लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो सिक्का है कोलकाता मिंट का है, इसलिए में रखा हुआ, इसलिए शाइनिंग आ रहा है। इसकी आज यूएनसी कंडीशन में मार्केट चल रही है 100 रुपीज़ से लेके 120 रुपीज़ तक। इसकी जब पहली वीडियो बनाई थी मैंने तब इसकी कीमत 70 रुपीज़ थी। अब इसकी भी कीमत बढ़ चुकी है, कोलकाता मिंट के सिक्के की कीमत बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी इस कैटेगरी में आता है। और इसी तरह से ये सिक्का हैदराबाद मिंट से बनाया गया था, देख सकते हैं आप। एक मैं स्लो निकालता हूँ तो साफ आएगा। फ्लैश स्लो की वजह से शाइनिंग आ रही है।
निकालने में प्रॉब्लम हो रही। स्लो में रहने की वजह से, लाइट की वजह से चमक आने लगती है, इसलिए साफ दिखते नहीं है। देख सकते हैं आप। देख सकते हैं आप, ये सिक्के हैदराबाद मिंट का है। इस सिक्के की भी आज यूनिवर्सिटी कंडीशन में कीमत 100 रुपये से लेकर 100 रुपये तक जाती है। इस सिक्का भी इसके कैटेगरी में है। इसकी भी कीमत आपको आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। पहले जो वीडियो में आपको बताया था मैंने, तब इसकी कीमत 70 रुपीज़ थी। आज इसकी भी कीमत बढ़ चुकी है। इसमें जो सबसे वेरी स्केयर कैटेगरी का सिक्का आता है वो है मुंबई मिंट का। मुंबई मिंट का सिक्का मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये वेरी स्केयर कैटेगरी का सिक्का है, आप देख सकते हैं। बीओसी कंट्री का सिक्का मेरे कलेक्शन में है। देख सकते हैं आप। मार्केट में इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अगर इस सिक्के को अपने कलेक्शन में नहीं रखा है, मुंबई मिंट का सिक्का, तो अभी भी आपके पास मौका है इन सिक्कों को अपने कलेक्शन में रखने का। मेरे कलेक्शन में नहीं था, लेकिन मुझे किसी सेलर से मिल गए तो मैंने ख़रीद लिए। लेकिन आज इसकी मार्केट वैल्यू यूनिवर्सिटी कंडीशन में 250 रुपीज़ प्लस चल रही है। जब पिछली बार इसका बताया था वीडियो बनाकर मैंने, तब इसकी कीमत 150 रुपीज़ थी, लेकिन इसकी कीमत आज 250 रुपीज़ लेके 300 रुपीज़ चल रही है। इस सिक्के जल्दी रेयर कैटेगरी में पहुँच जाएगा, मुंबई मिंट का सिक्का। देख सकते हैं आप। इन सिक्कों को आपको अपने कलेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि अभी ये रेयर नहीं हुए हैं, अभी ये वेरी स्केयर कैटेगरी में है। भविष्य में सिक्का जल्दी रेयर कैटेगरी में पहुँच जाएगा, किसकी डिमांड बहुत है। कई लोगों को खोजने में भी मिल नहीं रहे सिक्के। ये फेसबुक भी सिक्के आते सेलिंग के लिए तुरंत बिक जाते हैं। ये 5 सिक्के मेरे कलेक्शन में हैं। मुझे और सिक्के की तलाश से, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे हैं। ये आपको तीनों मिंट के सिक्के अपने कलेक्शन रखने चाहिए। मुंबई मिंट, हैदराबाद मिंट और कोलकाता मिंट, इससे एक सेट तैयार होता है। सेट अगर हम किसी को बेचते हैं तो इसकी कीमत हमें अच्छी देखने को मिलती है। इसकी कीमत बहुत डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है मुंबई मिंट के सिक्के की। ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। और एक मैंने आपको एक जानकारी देना है। एक इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। साइड में कर देता मैं। जो मैंने ख़रीदा है जस्ट ही, कौन से सिक्के हैं, अनबॉक्सिंग करके आपको पता चलेगा क्या मैंने ख़रीदा है। ये भी एक जानकारी आप लोगों को देने की थी। हो जाएगा, अभी तो सस्ते में आपको मिल जाएगा। ये कौन से सिक्के मैं आपको बताता हूँ अनबॉक्सिंग करके। इसे मैंने हाल ही में ख़रीदा है, हाल ही में ख़रीदा है, मेरे कलेक्शन में नहीं था। जो भी मैं ख़रीदता हूँ, कितने में ख़रीदता हूँ, उसकी मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ। मैंने कितने में ख़रीदा है, मैं उसके ऊपर 1 रुपये भी अपना रख के बताता नहीं आप लोगों को मैं, कि आप लोग भी इस रेट में ख़रीद सके किसी से। बाकी सेलर क्या करते हैं, जो खरीदते हैं उससे 2 गुना 3 गुना कीमत रख के बताते हैं आप लोगों को, लेकिन मैं वैसा नहीं करता। जो रियल कीमत होती है, जितने में इससे मैंने ख़रीदा होता है, वो कीमत मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे किस रेट में मिले हैं। ये अनबॉक्सिंग में एक सिंगल पैकिंग होती नहीं है ना, 2-3 पैकिंग खोलना पड़ता है। इसके अंदर भी और एक पैकिंग लग रही है, देख सकते हैं। वो एक पैकिंग थी, इसके अंदर एक दूसरा पैकिंग, तीसरा पैकिंग, इस तरह से पैकिंग करके दिया जाता है। आप भी कभी कोई पार्सल किसी से मंगाते हो, उसका अनबॉक्सिंग जरूर किया करो, पता चलेगा क्या भेजा है क्या नहीं भेजा है। ये भी जानकारी आप लोगों को देनी थी। ये सिक्के मुझे सस्ते मिले थे। ये फेसबुक पे सिक्के महंगे बिक रहे थे, लेकिन मैंने वहाँ से नहीं ख़रीदा। मैंने एक डीलर से लिया है सिक्का मेरे कलेक्शन के लिए। थैली संभालना पड़ता है।
हो गया बॉक्स। इस सिक्के में बहुत ही तलाश कर रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। इस डीलर ने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा था कि आपको ये सिक्के चाहिए, तो मैंने हाँ करके मंगा लिए थे सिक्के। हमें दिखाते हैं सिक्के कौन से हैं। ये पूरे 100 कॉइन मैंने खरीदे हैं एक डीलर से, देख सकते हैं आप। इसे देख सकते हैं आप, एक का कॉइन है 2 रुपीज़ के, ईयर 2024 मुंबई मिंट। ये सिक्के मैंने हाल ही में कर दिए। जब शुरू में जब सिक्के आए थे, एक सिक्का दिखा था पैकेट में और पैकेट में लिया है। ये भी 2 रुपीज़ का ही है, देख सकते हैं आप। ये कोलकाता मिंट का सिक्का है, ईयर 2024। एक मिनट, साफ नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं आप, ये 2024 कोलकाता मिंट का सिक्का है। ये शुरू में जो सिक्के आए थे बिकने के लिए, इसे पर पीस 100 रुपीज़ बेचा जा रहा था, एक सिक्के की कीमत। तो उस वक्त मैं इसको ख़रीदा नहीं था, मुझे पता था इसकी सिक्के की कीमत सेलर लोग बहुत ज़्यादा ही ले रहे हैं। इसे मैंने कुछ हाल ही में, एक पैकेट 50 कॉइन का, इसमें 50 कॉइन है। इसे मैंने 250 रुपये पर पैकेट खरीदा है। 250 बेच के दिए हैं कोलकाता मिंट के सिक्के के, और 250 रुपये मैंने मुंबई के सिक्के दिए हैं। दोनों को मैंने 500 रुपये पे किया है। जब भी कोई सिक्का आने आज मार्केट में आता है ना, तो आप लोगों को उनको तुरंत खरीदना नहीं चाहिए। तो सेलर लोग उसको ऊँचे दामों में बेचते हैं। ये वीडियो बनाने अनबॉक्सिंग करके बताने का मेरा ये मकसद था कि एक का कॉइन अभी आपके और भी आने वाले, बहुत आने, मतलब इस साल चलने वाले एक का कॉइन आपको हाई नहीं करना है। शुरू में सेलर इनको ऊँचे दामों पर बेचने लगते हैं, बाद में यही रेट, बाद में यही कॉइन बाद में सस्ते मिलने लगते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, जितने भी एक का कॉइन नए आने वाले हैं उनको तुरंत मत खरीदो, जब तक उनकी मिंटेज क्या है पता नहीं चलती, उन सिक्कों का आप हाई प्राइस में मत खरीदो। मेरे अपने सब सब्सक्राइबर से ही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई न्यू कॉइन आए 2024 के एकम के, तो सब तुरंत मत खरीदो। सेलर लोग ऊँचे दाम बेचने लगते हैं, बाद वही कॉइन हमें सस्ते में बिक्री देखने को मिलता है। आप ही सोचो, यही कॉइन जब बेचे जा रहे थे पर पीस 100 रुपीज़ के आसपास, यानी पैकेट हो गए 10,000 का। ठीक है, यही अब मैंने कॉइन खरीदा है 50 कॉइन का 250 रुपीज़ में, यानी 100 कॉइन के 500 रुपये के हिसाब से। सोचो कीमत चल रही थी, और सेलर ने 10,000 के आप बेचे थे शुरू में। पीछे एक बार आपको ये कहना चाहूँगा, एक के कॉइन अभी मार्केट में चलने वाले हैं। जितने भी नए कॉइन आएंगे एक के 24 में चलने वाले हैं। इसके लिए आप लोग किसी भी नई कॉइन को खरीदने में जल्दबाजी मत करिए, पहले उसकी सही कीमत का पता करें, उसके बाद ही खरीदें। ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो अब तक जैसे पहुँच जाएगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।